4 बेटियां अपने बाप का जनाजा लेकर के कब्रिस्तान पहुंची। आखिर ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक कमरुद्दीन नाम का आदमी था। उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। उसकी 4 जवान खूबसूरत पर्देदार परहेज लड़कियां थीं। वो लड़कियां बिना पर्दा के घर से बाहर नहीं निकला करती थीं। कमरुद्दीन दिन भर शराब के अड्डे पर बैठा रहता, रात को तवायफ खाने जाता। बेटियां सिलाई करके कपड़े बुन करके पैसा कमाती और कमरुद्दीन उन्हीं पैसों को शराब खाने और जिना के अड्डे पर उड़ाता। गांव वाले कमरुद्दीन पर लानतान करते, उसको गालियां देते और कहते कि इसी की वजह से इसकी जवान लड़कियों की शादी नहीं हो रही है। जब बाप ऐसा है तो बेटियां कैसी होंगी। कमरुद्दीन को इस सब बातों से कोई फर्क नहीं था। वो अपने शराब, जुआ और जिना में डूबा था। कमरुद्दीन अब बूढ़ा हो चुका था और उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। वो कई बीमारियों का शिकार हो गया था। एक दिन कमरुद्दीन की बिस्तर पे ही मौत हो जाती है, लेकिन कोई भी कमरुद्दीन की मैयत में शामिल होने को राज़ी नहीं होता। पूरा गांव उसकी मैयत में जाने के खिलाफ होता है। अब उसका जनाजा उठाए भी तो कौन। बड़ी मुश्किल से वो चारों बेटियां अपने बाप का जनाजा उठा करके मस्जिद तक ले जाती हैं। नमाज़े जनाजा के लिए मस्जिद के इमाम जनाजे की नमाज पढ़ा देते हैं। फिर वो बेटियां जनाजा ले करके कब्रिस्तान की तरफ जाती हैं। जैसे ही कब्रिस्तान को पहुंचती हैं तो गांव के लोग आकर के खड़े हो जाते हैं कि इसे हम अपने कब्रिस्तान में नहीं दफन होने देंगे। उसकी बेटियां बहुत परेशान हो जाती हैं। काफ़ी बहस होती है, लेकिन गांव वाले नहीं मानते। फिर अचानक से एक जोरदार तूफान आता है कि हर तरफ धूल ही धूल हो जाती है। जब तूफान रुकता है तो जनाजा गायब हो चुका होता है। अब ये देख कर के सारे लोग हैरान परेशान हो जाते हैं कि जनाजा कहाँ गया। उसकी चारों बेटियां मुस्कुराने लगती हैं। फिर सब देखते हैं कि कब्रिस्तान में एक कब्र खुदी हुई है और उसमें कमरुद्दीन का जिस्म है। वहाँ से बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। वहाँ पर फूल गिरे हुए हैं। ये देख करके लोग बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं कि हमने कब्रिस्तान का गेट बंद किया हुआ था तो कमरुद्दीन का जनाजा अंदर कैसे गया। इतने में बड़ी बेटी बुलंद आवाज़ से कहती है, ऐ लोगो, क्या तुम मेरे बाप को शराबी जानी समझते थे? मेरा बाप अल्लाह का चाहने वाला बंदा था। मेरा बाप शराब के अड्डे पर जरूर जाता था, लेकिन वहाँ शराब पीने नहीं बल्कि लोगों की इस्लाह करने जाता था और उसकी इस्लाह से न जाने कितने लोग शराब को छोड़ चुके हैं। और मेरा बाप जिना के अड्डे पर जरूर जाता था, लेकिन वहाँ पर जो तवायफे होती उनकी इस्लाह करने के लिए जाता था और उसकी इस्लाह से ना जाने कितनी औरतें तवायफ छोड़ करके परहेजगार पर्देदार बन गईं। मेरा बाप अल्लाह का चाहने वाला बंदा था और उसके इस जनाजे को किसी और ने नहीं बल्कि फरिश्तों ने ही कब्रिस्तान तक पहुंचाया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी में बहुत सारे सबक छिपे हुए हैं। असल में जैसा जो दिखता है वैसा वो होता नहीं और जिसे हम जो समझते हैं वैसा वो होता नहीं। हमारी सोच हमारे तक है, लेकिन दूसरा इंसान कैसा है ये तो तब पता चलता है जब उसकी असलियत सामने आती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस पर आपको क्या कहना है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।